नमस्कार भारतवासियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो आपने भारी मतों से मेनका को हराया, सुल्तानपुर के वोटर्स, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अपने ऊपर जो कलंक बनता था आपका पूरे भारतवर्ष में, कुत्तों के कारण या छुट्टा जानवरों के कारण जो नुकसान होते थे जान माल के, अब आपका नाम नहीं लगेगा। अब इतने से ही बहुत नहीं हो जाता। मेनका अब आने वाले समय में किसी को संसद सदस्य होने के नाते फ़ोन नहीं कर पाएगी, चिट्ठी नहीं लिख पाएगी। जो आज तक मेनका का आतंक बना रहा, पीएफए का आतंक बना रहा, मैं अब आपको स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, पीएफए एक साधारण एनजीओ है। उसके किसी भी लेटर को आप फाड़ के फेंक दें। मेनका का फ़ोन आता है, आपसे एक पैसे की बदतमीजी करती है, आप 1000 रुपये की उसके साथ बदतमीजी करें, इतने गुना बदतमीजी करें, आपका हक है। शुरुआत आप नहीं करिएगा। और दूसरी बात, आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, आज समय आ गया है कि बताने का, समझाने का, सच्चाई का, और डरने का नहीं। जो मोदी जी ने बोला था कि मोदी की गारंटी हो गई फेल, पूरे भारत में फेल हुई है। और कारण पता क्या बना है? मैंने बार बार बोला था, मोदी तेरा बेड़ा गर्क, बीजेपी तेरा बेड़ा गर्क। हुआ ना बेड़ा गर्क। आज आप देखिए, जो अपने दम सरकार बना के बैठे थे, आज वो दूसरे दलों के मोहताज हो गए। नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी, आप दोनों बीजेपी को तभी समर्थन दें जब आप ये शर्त लगाएं कि एबीसी रूल वापस लिया जाएगा, एनिमल क्रूल्टी एक्ट लागू किया जाएगा, भारत के प्रत्येक नागरिकों को कुत्तों से सुरक्षित किया जाएगा। ये आपकी पहली कंडीशन होनी चाहिए। नहीं माने आप लोग, जैसे जोगिंदर सिंह ने बोला था सच्ची आत्मा से अरदास करके रब को कि बीजेपी तेरा बड़ा गर्क, मोदी तेरा बड़ा गर्क। मोदी की गारंटी का आपके सामने बेड़ा गर्क हो चुका है। आपके सामने पूरे भारतवर्ष में क्या हालत बनी आपने देख लिया है। आज की डेट में मैं आपको भी चेतावनी दे रहा हूं, नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी, अगर आप बीजेपी को सपोर्ट देते हैं, मोदी को सपोर्ट देते हैं, तो ख्याल रखिएगा कि आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर आपने ये कंडीशन ना रखी कि प्रत्येक नागरिक को भारत के कुत्तों से सुरक्षित करना है, ये गारंटी अब आगे से चाहिए। इसी शर्त पे, ये पहली शर्त होनी चाहिए आपकी, और लिखित में होनी चाहिए। और दूसरा ख्याल रखिए, आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि बीजेपी का जो नेता थे, ये कुछ गुजरात के नेता, इनका दिमाग खराब हो गया है। इन्होंने बोला कि हमें तो अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम बड़े हो गए हैं, जवान हो गई है बीजेपी। जो बच्चा अपने बाप को ऐसे बोलने लगे, कृतघ्न होता है, कृतघ्न। मैं आपसे एक बात बोलूं कम शब्दों में, बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रही। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों अरबों रुपए दिखा है, इन्होंने लिया है, इसके अलावा भी बहुत पैसा लिया होगा। मतलब ये भ्रष्टतम लोग हैं। आने वाले समय में हिंदुत्व के नाम हो सकता है बजरंग दल आ जाए, विश्व हिंदू परिषद आ जाए, शिवसेना आ जाए, उनको देखिएगा। बीजेपी को परख लिया आप लोगों ने, इस पे हिंदुत्व के नाम मानकर आप भरोसा नहीं करिए, क्यों? हिंदुत्व के नाम उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इसी कारण अयोध्या में भी एक गए, लोग समझ गए अयोध्या के में इनको वोट नहीं मिले, हार गए। आज मैं दोबारा कह रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू जी, आपको स्पष्ट, और नीतीश कुमार जी, अगर आपने सपोर्ट दी मोदी के नाम, तो ख्याल रखिए बीजेपी को। और आपने ये शर्त ना रखी कि देश के प्रत्येक नागरिक को कुत्तों से सुरक्षित रखना है, एबीसी रूल वापस लेना है, एनिमल क्रूल्टी एक्ट लागू करना है एज इट इज। अगर ये शर्त नहीं रखी तो आपका हश्र इससे भी बुरा होगा। परमात्मा किसी को मौका देता है सेवा करने का, किसी बहाने से आप दोनों की पार्टियों को मौका मिला है देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित करने का। मेनका एक आतंक पूरे देश में फैलाई हुई थी, और इस जो
विभाग है, मिनिस्ट्री है, इसके 3 मिनिस्टर थे, रूपाला, बाल्यान और एक मिनिस्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ। ये 3 लोग थे, दोनों हार गए। रूपाला वहाँ गुजराती लोग हैं, वो सारे गुजराती वहाँ जीते हैं। और मैं आपसे एक बात बोलूँ, उनका भी हश्र होगा, परमात्मा देगा जवाब उनको, और करारा जवाब देगा, बख्शेगा नहीं। ये जोगिंदर सिंह की आत्मा के निकले जवाब हैं। मैं बता रहा हूँ किसी को, जोगिंदर सिंह वो जोगिंदर सिंह है जो 84 में घिर गया था। 50 आदमी घिर के बैठे थे मेरे को, उन 50 में कम से कम 15 से 18 को मैंने जान से मार दिया था, अकेले ने। इसलिए मैं मौत से नहीं डरता हूँ। मैंने ये बातें पहले भी बताई हैं, खुले तौर पे टीवी पे बताई हैं और सब जगह बताई हैं। मैंने 84 में, मैं इसलिए कांग्रेस के साथ तो कभी हो भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। और मैं बचपन से, जनसंघ के टाइम से कट्टर बीजेपी का कह लीजिए, कट्टर संघी कह लीजिए, मैं आरएसएस से जुड़ा आदमी हूँ। लेकिन मेरे ये शब्द हैं, क्यों कि देश भर में छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, माताएं बहनें मारी जा रही हैं, और ये लोग दवा के माफिया से हजारों करोड़ों रुपए पैसे लेके इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में और दूसरे ढंग से बांट के रूप में दवा माफिया का इन्होंने आतंक मचवा रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेबीज की दवा बिके। माफ़ी नहीं मिलेगी, परमात्मा माफ़ नहीं करेगा। कितना बड़ा गारंटी बनाई हुई थी, मोदी की गारंटी, मोदी फुस हो गई, मोदी की गारंटी। और मैं आप बता रहा हूँ, नीतीश जी और चंद्रबाबू जी, आप समर्थन नहीं देंगे तो मोदी गया को ना बनती इनकी सरकार। इनकी ईडी पीडियाँ सारी जम लेंगी, सारी बैठ लेंगी। इसलिए आज आप दोनों पे जिम्मेदारी, और बाकी भी घटक दल जो बीजेपी के साथ जुड़ के तो आए हैं लेकिन बीजेपी से नहीं है, इसके घटक दल है, साथ के जुड़े हुए दल है, आप सबकी जिम्मेदारी है। और इनके बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आपका पहला कर्तव्य होगा प्रत्येक देश के नागरिक को कुत्तों से बचाव के लिए तुरंत कार्रवाई करना। देश के राजनीति को समझ लो, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मेनका का हो गया ना, लड़के को टिकट नहीं मिली, खुद हार गई, बेरोजगार हो गए। बिजनेस इनका धंधा राजनीति है, और ये बेरोजगार हो गए दोनों। ना तो कांग्रेस के रहे, ना समाजवादी पार्टी के रहे, बीजेपी के भी नहीं रहे। और आने वाले जब 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, क्या स्थिति होगी रब जाने। इसलिए आज मेरा अनुरोध है दोबारा चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, आप दोनों को, क्योंकि विशेष घटक को आप ही सरकार बनवाओगे, और आपने अगर इस बारे में ध्यान नहीं दिया, ये शर्त नहीं रखी कि देश के प्रत्येक नागरिक को कुत्तों से बचाना है, तो आपका भी बेड़ा गर्क होगा, इससे ज़्यादा जैसा अभी मोदी का हुआ है। जिन लोगों को पता था अच्छे ढंग से, मोदी को, अमित शाह को ये टिकटें बांट रहे थे, इन्होंने मेनका को टिकट दी, रूपाला को टिकट दी, बालियान को टिकट दी, ठीक है, कि इनको अच्छे ढंग से मालूम था कि ये लोग इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं, इन्होंने उनको दोबारा टिकट दी। तो भुगता भी है, नहीं भुगत रहे हैं, हाथ में आई सत्ता इनके हाथ से चली गई। मेजोरिटी हिंदू की है आज भारतवर्ष में, और हिंदुओं ने इनको वोट नहीं दिया। क्यों? ये हिंदुओं के लिए काम ही नहीं कर रहे, ये हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रहे, ये पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ये बेईमान है, और दिख गए हैं सामने इनकी बेईमानी। तो इसलिए आने वाले समय में मेरे शब्द कड़े हैं कि इन्होंने हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया। राम मंदिर बनाया तो कोर्ट ने बनाया, ऑर्डर किया, उसके बाद न्यास ने बनाया। हमारे से हर एक लोग ने, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 1 लाख रुपए दिया, किसी ने 1 करोड़ रुपये दिया, पब्लिक ने बनाया। तो बीजेपी ने नहीं बनाया, ख्याल रखना, उसके लिए अलग न्यास ने बनाया। तो मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, हमारे देश के नागरिकों ने जो निर्णय किया है, अभी बिल्कुल सही निर्णय किया है। सबक सिखाना चाहिए। मुझे तकलीफ़ है, देखो बीजेपी का ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस का ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। जब आरएसएस के लिए बोला गया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम जवान हो गए, तो क्या करता मैं, क्या बोलता मैं। लेकिन मैंने तब भी तकलीफ़ थी, मैंने शब्द बोले अपने थे 2 कि बीजेपी तेरा बेड़ा गर्क, मोदी तेरा बेड़ा गर्क,
क्योंकि मोदी की गारंटी चल रही है, और इसलिए मोदी को बोलना, और किसको बोलेंगे कि उसी के नाम से चल रही है। आज बीजेपी से भी बड़ा हो गया मोदी, हो गया था, अब नीचे आ गया, अब झुकेगा आरएसएस के सामने जाके, अब बीजेपी भी झुकेगी। हाँ जी पिताजी, हमसे गलती हो गई, लेकिन मैं आरएसएस को भी बोलूँगा, हमारे बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं उनके आगे। आप ध्यान रखिए, एक दफ़ा जिससे धोखा खा जाएं तो दोबारा विश्वास ना करें, काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ा करती, कहावत है। इसलिए सख्त रहें, अपनी कंडीशंस पे आगे जो भी समर्थन देना तो दे। एक छोटे से अदना से कार्यकर्ता की आपको गुजारिश है। धन्यवाद जोगिंदर सिंह, आपको दोबारा मैं नीतीश जी आपसे कह रहा हूँ, मैं चंद्रबाबू नायडू जी आपको कह रहा हूँ कि आप हर हालत में जब सपोर्ट दें तो पहले कंडीशन रखें कि देश के प्रत्येक नागरिक को आप सुरक्षा देंगे, ABC रूल 23 वापस लेंगे, एनिमल क्रूल्टी एक्ट को एज इट लागू करेंगे, आवारा कुत्तों को सड़कों से बिल्कुल हटाएंगे, लोगों का आने जाने से, जो नियम कानून कहता है उसके हिसाब से। जो ABC रूल पैसे खा के बना दिया गया चंद लोगों से, मोटे मोटे पैसे के दवा कंपनियों से, दवा माफिया से, उसको वापस लेंगे। धन्यवाद जोगिंदर सिंह, गौतम बुद्ध नगर।